हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 29 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 8 नवंबर 2021। आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, त्रिभुज और उसके गुण के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट वर्कशीट्स में भी त्रिभुज के बारे में जाना है, तो आज हम पहले कुछ याद करते हैं जो हमने पहले सीखा था, और उसके बाद कुछ नई चीज़ आज सीखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है, आइए याद करें। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और बताएं कि यह सही है या गलत है। आपको कुछ कथन दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। ठीक है ना। देखो, फर्स्ट में आपसे कह रहा है, त्रिभुज की भुजा एक रेखा होती है। जो त्रिभुज होती है उसकी जो भुजाएं होती है वो क्या रेखा होती है? नहीं, वो या तो रेखाखंड होती है या किरण होती है, रेखा नहीं होती। क्यों? क्योंकि रेखा को हम दोनों ही दिशा से बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी। ठीक है ना, तो इसलिए ये कथन जो है हमारे पास गलत है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं, किसी त्रिभुज की ऊंचाई और मध्य का प्रत्येक स्थिति में समान होती है। क्या कोई भी त्रिभुज हो उसकी ऊंचाई जो है और जो मध्य का है वो हमेशा क्या बराबर होती है? नहीं। अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं तो हाँ बराबर होती है, लेकिन जो बाकी के त्रिभुज है उनमें बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या है, गलत है। उसके बाद तीसरा कथन है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। बिल्कुल सही, जिस भी त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं हम उसे समबाहु त्रिभुज ही कहते हैं। तो ये कथन आपके पास सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा है, कह रहे दी गई आकृति में त्रिभुजों के भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखो, आपको एक त्रिभुज दिया है, उसके कुछ भाग पे एरो बना के दिया है, उसके नाम आपको लिखने हैं। जैसा कि अगर हम ये देखें तो ये आपके पास कोण होता है, ये देखें तो आपके पास भुजा होती है। ठीक है, और ये आपके पास जो है कोना, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में यहाँ पर शीर्ष बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद आपसे कह रहा है, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं के माप समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। बिल्कुल सही, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जैसा कि हमने यहाँ भी जाना, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। दोनों ही चीज यहाँ पर सेम लिखी हुई है आपके पास, बस अलग अलग तरीके से लिख दी है और कुछ नहीं है। क्लियर है। चलिए, उसके बाद आपको एक गतिविधि दे रखी है, वो देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखो, आपसे क्या कह रहा है, तीन विभिन्न प्रकार के त्रिभुज को काटें और चांदा का उपयोग करके इनके कोणों को मापें। तालिका को पूरा करें और फिर दिए गए स्थान में अपना प्रेक्षण साझा करें। देखो, आपसे कह रहा है, आप कोई भी तीन तरीके के त्रिभुजों को काटो, कोई से भी तीन तरीके के काट सकते हो। उसके बाद क्या करो, डी का यूज करके ना उनके कोणों को मापो। ठीक है, और इस तालिका को पूरा करो। जैसे कि आप देख रहे हो, इस तालिका में तीन त्रिभुज बने हुए हैं, बने हैं ना। तो अगर मैं यहाँ देखूं, एक दो तीन, इन तीनों के कोणों को माप लो आप। ठीक है, जैसे पहला मैंने 30 ले लिया, दूसरा मैंने कितना ले लिया, यहाँ पर 50 ले लिया, और तीसरा मैंने 100 ले लिया। ये मैंने सिर्फ खुद से उदाहरण लिए है। ठीक है, तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 180 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखो, ये तीनों त्रिभुज, त्रिभुज की तीनों भुजाओं पे ये बना है। इसका मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है ना, उस त्रिभुज के तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जब ये तीनों कोण बराबर है तो जब आप इन्हें मापोगे ना तो तीनों ही कोण 60 डिग्री के आएंगे, तभी आपका एक त्रिभुज बन पाएगा। और जब आप इन्हें जोड़ोगे तीनों को तो 180 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद तीसरा आपने लिया, एक त्रिभुज माना, ये लिया, इसमें देखो यहाँ पर ये दो है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो जो दो भुजाएं बराबर है उसके सम्मुख कोण बराबर होंगे, इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर होंगे, है ना। तो अगर ये 3 और 2 है तो ये कोण मैं 50 ले लेती हूँ, ये 50 ले लेती हूँ, और ये 100 ले लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये 100 नहीं, ये 80 लेना पड़ेगा, ये तभी त्रिभुज बन पाएगा। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 180 आएगा। हमेशा याद रखना, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। अगर 180 नहीं आ रहा ना तो वो त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या लिखना है, ये लिखना है कि आपने क्या जाना। तो हमने जाना, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, अब आपको फिर यहाँ पर एक और चीज दे रखी है, आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है, ठीक है, तीनों कोणों के मापक का योग करने पर आपको लगभग 180 प्राप्त हो रहा है। हम नीचे दी गई गतिविधि का उपयोग करके इसे सत्यापित कर सकते हैं। किया क्या है आपने, यहाँ पर देखो, अब आपने एक त्रिभुज बनाया एक कागज पर, उसे काट लिया। ठीक है, अब उस पे ऐसे आपने यहाँ पर देखो तीन कोण बना दिए, और इन तीनों कोणों को भी काट लो। त्रिभुज को तीन टुकड़े में बांट दो, इस तरीके से बांटना कि वो तीनों कोण जो है ना एक एक टुकड़े में आए। ठीक है, तो तीनों तीन टुकड़ों में काट लिया। अब उन तीनों टुकड़ों को ना एक सीधी रेखा पे लगा दो, ऐसे। जब आप लगाओगे ना तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक ये पूरा कोण बन जाएगा, ये वाला।
और इन तीनों का योग मिलके कितना होगा, 180 ही तो होगा, क्योंकि इन तीनों का भी तो 180 ही था, त्रिभुज के तीनों कोणों का, ये वही तो तीन कोण है, बस आपने बाहर निकाल के लगाया इन्हें। ठीक है, तो इससे एक ही चीज निकल के आ रही है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। क्लियर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, कह रहे हैं त्रिभुज की दी गई आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो पहले में आपको एक त्रिभुज दे रखा है, तीन कोण दे रखे हैं, आपको पता है इन तीनों का योग तो 180 होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको। तो इसका मतलब मैं इन तीनों को क्या करूँ, यहाँ पर प्लस कर दूँ, तो x प्लस 45 प्लस 30, तो x प्लस 45 प्लस 30 इज इक्वल टू में 180 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 75 इज इक्वल टू में 180, x इज इक्वल टू में 180 माइनस का 75। ठीक है, तो अब देखो जब आप 180 में से क्या करोगे, 75 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपके पास 105। लेकिन यहाँ पर कारण लिखना पड़ेगा कि ये तीनों का योग 180 क्यों हुआ। अब वो कारण आप यहाँ से लिखोगे, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, याद से इस कारण को लिखना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर। अब देखो आपने लास्ट वर्कशीट में सीखा था कि जो बाहर का कोण होता है वो अंदर के दोनों सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है ना। तो ये तो डायरेक्ट ही निकल रहा है यहाँ पर x का मान, वो कितना निकला है, x इज इक्वल टू 65 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है ना, दोनों को प्लस कर दो, आपका आंसर आ गया 125 डिग्री, लो x का मान आ गया। क्लियर। चलिए थर्ड वाला अगर हम यहाँ पर देखें तो थर्ड वाला है, आपको फिर एक त्रिभुज के तीन कोण दे रखे हैं, लेकिन इस बार आपको दो कोण नहीं पता, पर दोनों कोण आपके पास x x है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ x प्लस 110 इज इक्वल टू में 180 डिग्री ना, 110 ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2x प्लस का 110 इज इक्वल टू में 180 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू में 180 माइनस 110। ठीक है ना, तो 2x इज इक्वल टू में 70 डिग्री आ गया। x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपके पास 70 अपॉन में 2, तो x का मान आ जाएगा आपके पास 35 डिग्री। कारण वही लिखना है जो अभी आपको मैंने बताया, जो आपकी यहाँ पर वर्कशीट में लिखा है ये वाला। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है यहाँ पर सत्यापित करें कि निम्नलिखित दिए गए अंतरिक्ष कोण त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं। देखो तीन कोण आपको दे रखे हैं, आपको बताना है क्या इनसे त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज तभी बनेगा जब तीनों कोणों का योग मिलके 180 होगा, ना 180 से ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। तो योग करके देख लेते हैं इनका, तो 90 प्लस 55 प्लस 45 तो कितना आ जाएगा, ये आ रहा है मेरा 190। तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा, तो त्रिभुज नहीं बना सकते। क्यों क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि 180 से ज्यादा है इनका योग। इसका देखते हैं 80 प्लस 35 प्लस 65, अगर तीनों को प्लस करके 180 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं बन पाएगा। तो इसमें आ रहा है 180 डिग्री, तो हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड ऐसा करते हैं, थर्ड आप मुझे बताओगे होमवर्क में, कमेंट करके आप मुझे बताओगे, सिर्फ तीनों को जोड़ना है। अगर 180 आ रहा है तो त्रिभुज बन पाएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं बन पाएगा। तो जल्दी से प्लस करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है आंसर, और कमेंट करके बताइए कि इसमें त्रिभुज बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। क्लियर। इसी के साथ आपकी ये वाली वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 29। अब वर्कशीट नंबर 30 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।